Good morning and welcome to your students. आपका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक ये पढ़ाया जा रहा था आपको। इसमें हमने अब तक पैराग्राफ 6 तक पढ़ा। आज हम पैराग्राफ 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लें और पैराग्राफ 6 को अपनी बुक में देखें। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibrations pass through her bare feet and up her leg. तो इस तरह ये पैराग्राफ 7 है। तो यहाँ पे वो जो एवलिन ग्लेनी नामक जो बहरी लड़की होती है उसके बारे में कहा जाता है कि एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, संगीत के लिए वह स्पष्ट करती है। इट पार्स, पार्स मीन्स होता है, पार्स इन मीन्स होता है प्रवेश करना। इट पार्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। मतलब वह संगीत को डिफाइन करते हुए कहती है कि संगीत मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह ज़ाइलोफोन बजाती है तो उसकी ध्वनि को छड़ियों में से होकर अपनी अंगुलियों के पोरों में महसूस कर सकती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. ड्रम की तरफ झुककर वह उसकी गूंज के प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है जिससे वाद्य यंत्र का कंपन उसके नंगे पांव से होता हुआ पैरों के ऊपर की तरफ जा सके। तो इस तरह से ये पैराग्राफ 7 एक्सप्लेन किया गया। आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन जैसे मैंने किया है इसको आप कोशिश करेंगे। जब आपका स्कूल खुलेगा तब इसको एक बार अच्छे से और पढ़ाया जाएगा। तब तक आप ऑनलाइन क्लास में इसको पढ़ने की कोशिश करिए। और इसकी कुछ टफ मीनिंग्स है, जैसे पावर्स इन मीन्स होता है प्रवेश करना, फिर टिंगल्स मीन्स होता है सनसनाहट, रेजोनेंस मीन्स होता है गूंज। ज़ाइलोफोन एक यंत्र होता है जो बजाया जाता है। और यहाँ पे एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना।
टिंगल्स सनसनाहट होती है। स्किन मीन्स होता है जो त्वचा होती है। और यहाँ पे और कौन सी टफ मीनिंग है? सेंस मीन्स होता है कि हमारी जो सेंसेज होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं। साउंड पासिंग। फिंगर टिप्स मीन्स होता है अंगुलियां को चलाना। बाय लीनिंग मीन्स होता है झुकना। और यहाँ पे वुडन मीन्स होता है लकड़ी का प्लेटफार्म। रिमूव्स मीन्स होता है उतारना। सूज मीन्स आप लोग जानते हैं वाइब्रेशन मीन्स कंपन होता है। इस तरह से ये पैराग्राफ 7 आपका पूरा हुआ। अब हम पैराग्राफ 8 को देखेंगे। यहाँ पे नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says Master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो इस तरह से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने दर्शकों को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of Year award. 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ ईयर के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. जेम्स ब्लेड महान तबला वादक कहते हैं, ईश्वर ने उसकी एवलिन की सुनने की क्षमता छीन ली थी, परंतु इसके बदले एक असाधारण शक्ति प्रदान की है। What we hear, she feels far more deeply than any of us. सामान्य व्यक्ति जिस संगीत को सुनता है उसे वह महसूस करती है। That is why she expresses music so beautiful. हम सबसे अधिक गहराई के साथ, इसलिए वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 8 में जो ये बताया गया है कि जो एवलिन ग्लेनी है उसको अवार्ड भी मिलता है और उसकी बहुत सारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ 8 है। इसमें कुछ टिपिकल मीनिंग्स हैं। जैसे डिलाइट्स हुआ, डिलाइट्स मीन्स होता है आनंदित करना। फिर प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रतिष्ठित। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स होता है असाधारण। तो इस पैराग्राफ 7 के बाद पैराग्राफ 9 आप देखेंगे। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts. Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and Richlin of the Beethoven Fund for
Dear children, say she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यहाँ पे कह रहे हैं कि एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक. एवलिन स्वीकार करती है कि उसे कुछ हद तक अत्यधिक काम में डूबे रहने की आदत है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक. मुझे केवल काम करना होता है, प्रायः अन्य शास्त्रीय संगीतकारों से कहीं अधिक. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. किंतु इसका परिणाम भी असाधारण होते हैं. इनॉर्मस मीन्स होता है बड़ा. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित प्रदर्शन के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. नियमित प्रदर्शन के अतिरिक्त एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम भी करती है. शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. वह युवा संगीतकारों के लिए संगीत की कक्षाओं को भी महत्व देती है. एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund of Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. वह बधिर बच्चों के लिए उज्ज्वल प्रेरणा है. उज्ज्वल प्रेरणा है. They see that there is nowhere that they cannot go. वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते. तो इस तरह पैराग्राफ आपका 9th हुआ. और अब आप पैराग्राफ 8th को देखिए. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looks to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. तो यहाँ पे ये लास्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ पे इसको फिर से देखिए. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी अपनी आयु के से दुगने बड़े लोगों से भी अधिक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुकी है. She had brought percussion to the front of the orchestra. उसने तबला वादन तो ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिलवाया. and demonstrated that it can be very moving. उसने तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिलवाया और यह सभी को प्रदर्शित किया कि यह बहुत हृदय स्पर्शी हो सकता है. Demonstrated that it can be very moving. हृदय स्पर्शी हो सकता है. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को प्रेरणा दी है
जो उसे देखकर कहते हैं अगर वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीज़र ऑफ मिलियंस। और सबसे बड़ी बात, उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता की है, प्रसन्नता प्रदान की है। तो यहाँ पे कुछ टफ मीनिंग्स है, जैसे एकम्प्लिश्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रदर्शित करना, हैंडीकैप्ड जो है विकलांग होता है, विकलांगता। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट जो है आपका आप यहीं पे ख़त्म होता है। और आगे के वीडियो में जो ऑनलाइन क्लास चलेगी उसमें मैं तो अभी इसको आप इस पूरे चैप्टर को जो 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी बने हैं आपके, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी जो मीनिंग्स है मैं सेंड करूँगा, उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। और अगली क्लास में आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको करवाया जाएगा। और इसके लिए आप लोग अब तक जितनी एक्सरसाइज मीनिंग्स जो फर्स्ट चैप्टर होगा या सेकंड चैप्टर होगा, सारे लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।